साई बंदगी सतनाम, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन दास जी से एक सत्संग के माध्यम से कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान क्या होता है। सतगुरु कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में दो तरह के ज्ञान बोले हैं, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान। तो आइए जानते हैं आज कि क्या पवित्र ज्ञान से या मूल ज्ञान से हमारा मोक्ष हो सकता है। तो दोनों में क्या अंतर है, जानते हैं सतगुरु नितिन साहिब से। सत्संग को बड़े विवेक के साथ और बुद्धि को लगा के सुनना है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। मैं हमेशा परमात्मा से यही अरदास करूंगा कि हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। कोई भी शंका हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्वयं से ही उसका निबेड़ा कर पाओ। मैं बस यही अरदास करूंगा। जब आप इस लायक स्वयं हो जाओगे कि अपने ही सवालों का जवाब खुद से ढूंढने लगोगे, तब मेरे भाई समझ जाना आप में और नितिन दास में अब कोई फर्क नहीं है। जो विवेक शक्ति परमात्मा ने मुझे बख्शी है, वही शक्ति आप में भी जागृत हो चुकी है। इसको अच्छी तरह समझ जाना मेरे भाई। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ज्यादा बार मेरे सामने आया है। लोग संतों की अलग अलग वाणियों की फोटो खींच के मुझे भेजते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि संतों ने ऐसा क्यों बोला, आप मना कर रहे हो करने को। देखो संतों ने बोला कि जाप करो, राम नाम जपो, अजपा जाप करो, श्वासों का जाप करो, अनहद की नाद सुनो, देखो, और आप मना कर रहे हो। तो मेरे भाई, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कि हर संत अपने ज्ञान में, अपनी वाणी में दो तरह का ज्ञान बताता ही बताता है। वो इसलिए बताता है क्योंकि हर जीव का विवेक का लेवल एक जैसा नहीं होता। हर जीव की जो बुद्धि क्षमता है वो एक सी नहीं होती। तो जो बेचारे कमजोर होते हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए पवित्र ज्ञान बोला जाता है। और जब वो पूर्ण विवेकी हो जाएं, उसके बाद मूल ज्ञान बोला जाता है। इसी कारण ये जो दुनिया के लोग हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि असल में मूल सिद्धांत है क्या। ये उसी अधूरी वाणी को पूरा समझ के, उसी के द्वारा साधना करके अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि सामने प्रमाण दिखाई देता है कि ओम का जाप करो, कलियम का जाप करो, हरियम शरियम सोहम सत्यम लिखा है। इसीलिए कभी मन में शंका नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है। जब लिखा हुआ ही दिखा दिया उन महात्माओं ने कि देखो लिखा है, तब शंका नाम की चीज ही नहीं आती। और हम उन्हीं मंत्रों का जाप करके जन्म मरण के इस चक्कर में सदा पड़े रह जाते हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए आपको मूल ज्ञान की जरूरत है। जब मूल ज्ञान की वाणी आपको उन्हीं संतों की जुबानी, उन्हीं संतों की वाणियों में दिखाया जाता है, तब जो विवेकी हंस होते हैं
वो तो एक पल में समझ जाते हैं, निबेड़ा कर लेते हैं कि भाई मेरे हित के लिए कौन सी वाणी बोली गई है, कौन सी वाणी मूल है। लेकिन जो मेरे प्यारे, जो नादान, जो कम विवेकी भगत होते हैं, वो बेचारे ये निर्णय नहीं कर पाते और उसी किश्ती में बैठे रहते हैं जिस किश्ती में छेद होता है, और धीरे 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 वो पानी भरता जाता है और मेरे भाई डूबते जाते हैं। और वो किश्ती का मालिक, जिसको खुद पता भी लग जाता है कि किश्ती में छेद है यानी हमारा ज्ञान अधूरा है, वो दोबारा फिर यही वाणियां दिखा दिखा के उन सवारियों को अपनी किश्ती में रोकने का प्रयास करते हैं कि कहां जा रहे हो, अरे रुक जाओ, देखो वाणी में लिखा है कि ओम कलियम हरियम शरियम जपना है, कि देखो ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग जपना है, कि देखो सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जपना है। वो यही वाणियां दिखा दिखा के उन यात्रियों को डुबोने का काम करते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, वाणी अरबों खरब है जिसका आदि ना अंत, और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधंत। उसकी साधना कर भाई, उस वाणी के अनुसार साधना कर जो मूल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान नहीं। पवित्र ज्ञान बोला गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि एक परमात्मा था, उसके 16 पुत्र थे, उनमें झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ये कहानियां हैं मेरे भाई, मूल ज्ञान कुछ और है, उसको समझना पड़ता है। वो कोई मंत्र नहीं है कि गुरु ने मंत्र दिया और तुमने सुन के उसको रट लिया, वो समझने की चीज है। इसीलिए बोला, आदि नाम हम भाख सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो सार नाम भाख के सुनाया जाता है, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाता, क्योंकि सार नाम ज्ञान का नाम है, मूल ज्ञान का। वो कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने भाख दिया, ओम सोहम सत्य कबीर, और चेला जी ने सुन लिया ओम सोहम सत्य कबीर और लग गया जपने। अरे समझने की चीज है, सुनने की नहीं कि सुन लिया और जप लिया। इसीलिए बोला गया, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, समझना पड़ेगा। अगर आपने नहीं समझा, नुकसान आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपना जन्म ऐसे बर्बाद मत करो। किसी का भी ज्ञान सुनने से नाम खंड नहीं होता। अगर कोई आपको कहता है कि अगर हमारे गुरु के यानी आपके गुरु के अलावा आप किसी और का ज्ञान सुन लोगे तो नाम खंड हो जाएगा, वो डरते हैं कि शिष्य कहीं छोड़ के ना चले जाएं। जिसके पास सत्य नहीं होता वो डरता ही है, जिसके पास सत्य होता है वो खुली छूट देता है कि जाओ बेटा कहीं भी सत्संग सुनो, और जहां पे भी तुम्हें लगे कि कोई भी गुरु अधूरी बात कर रहा है उसको पूरा करो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि गुरुजी आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों डरते हैं ये लोग? पर्चों पे छाप छाप के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं कि नितिन के सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाएगा। क्यों डरते हैं ये लोग? इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे भाई,
कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? एक दिन तो सत्य का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे सत्संग सुनने शुरू करो। अगर आपको इनमें कोई गलती पकड़ में आती है तो आप मुझे फोन करो, लेकिन 100 सत्संग कम से कम सुन लो। जिन भी सवालों का जवाब आपको चाहिए आप कागज में लिख लो। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि 100 नंबर तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं अपने हाथों से उन सवालों को काटते चले जाओगे, क्योंकि उन सब का जवाब आपको इन्हीं 100 सत्संग में मिल जाएगा। और जो आगे के लेवल की बात है वो 100 के बाद आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगी। फिर कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि ये मूल ज्ञान है ही ऐसा जो शुरू में समझना मुश्किल होता है और एक बार समझ में आने लग गया फिर मेरे भाई पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इसीलिए बोला अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लगा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आज महाशिवरात्रि है और बहुत से मेरे भाइयों ने निवेदन किया कि संतों महात्माओं के जन्म दिहाड़े पे आप सत्संग करते हो, आज शिवरात्रि पर भी कुछ ऐसा सत्संग कर दो कि यादगार बन जाए। तो मैं आज वो सत्संग करने जा रहा हूं, इसी बात पे सत्संग करूंगा कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या फर्क होता है, कि संत हमें दोनों तरह की वाणियां क्यों बताते हैं, क्यों समझाते हैं। और अगर हम बिना सोचे समझे केवल पवित्र ज्ञान को पकड़ के बैठ जाए तो हम जन्म मरण से पार नहीं हो सकते। आज यही समझाया जाएगा। तो आज मैं जो वाणी लेने जा रहा हूं वो गरीबदास जी की वाणी है, बहुत प्यारी वाणी है। आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में शिव जी के लिए क्या बोला है, क्या करना है हमने। देखिए, वाणी से पहचानिए कि ये आपके काम की वाणी है या नहीं है, क्योंकि वाणियों में मैंने बताया कि दोनों तरह का ज्ञान होता है, मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान। इस वाणी को समझ के आप खुद जान जाओगे कि ये मूल ज्ञान की वाणी है या पवित्र ज्ञान की। देखिए क्या कहती है वाणी। तो क्या कहती है वाणी? प्रथम पूजो शिव का लिंगा, उर्दमुखी जहां गिर है गंगा, शिव साहिब को हंस रिझावो, जा पर कांवड़ पत्र चढ़ावो। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कि प्रथम पूजो शिव का लिंगा, कि अगर परमात्मा को पाना है तो पहले शिवलिंग को पूजो। अगर भक्ति में प्रवेश करना है तो पहले शिवलिंग की पूजा करो। उर्दमुखी जहां गिर है गंगा, जहां पर उर्दमुख होके गंगा गिरती है उस शिवलिंग को पहले पूजो। शिव साहिब को हंस रिझावो, जा पर कावड़ पत्र चढ़ावो, कि पहले शिव साहिब, यहां पे शिव जी के साथ साहिब लगा दिया है, कि पहले शिव साहिब को रिझाओ, उसको खुश करो। जैसे भजन में भी आता है, भोला को कैसे मैं मनाऊं, मेरा भोला ना माने। तो पहले शिव को खुश करो, उसको रिझाओ। कैसे रिझाओ? जा पर कावड़ पत्र चढ़ाओ, कि ये जो कांवड़ लेने जाते हैं हरिद्वार में, पहले वो कांवड़ लेके आओ और बेल पत्र चढ़ाओ, तब वो शिव साहिब मानेगा, तब तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। आगे कहते हैं,
मोतियन झालर दमके हीरा, अनंत पदम धुनि गहर गंभीरा, शंख कमल फूले कुर्बाना, गरीब दास जहां पुरुष अमाना। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जैसे आपने भी सुना होगा, जो हंस मुनि काल के दूत के जो शिष्य हैं, 12वें पंथ के जो शिष्य हैं, वो YouTube पर भी इंटरव्यू देते हैं। अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हम गुरुजी के साथ सतलोक गए, वहां पे हमने बादाम खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, वहां पर हमने आम चूसे, वहां पर हमें तितलियां मिली, तितलियां पकड़ने लग गए, और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं कि वहां पे सोने की सड़कें हैं, वहां हीरे पन्ने जवाहरात लगे हैं दीवारों पे। तो मेरे भाई, उसी के बारे में बताया जा रहा है। असल में वो शिवलोक है, लेकिन कभी उसको अच्छी तरह जाना नहीं, समझा नहीं, तो उसी को सतलोक मान के बैठ जाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है, मोतियन झालर दमके हीरा, कि वहां पे बड़ी बड़ी झालरें, मोतियों की, हीरे जवाहरात पन्ने, वहां सब गड़े हुए हैं दीवारों में। कहां पे? शिव साहिब के लोक में, जहां पर ये ओम कलियम हरियम करते करते पहुंच जाते हैं। ये वहां की महिमा है। अरे जब तुम्हें परमात्मा का सार नाम ही नहीं मिला, वो सार शब्द ही नहीं मिला, इन छोटे छोटे बच्चों को बिना सार शब्द के ये सतलोक कैसे पहुंच गए? अगर इनको परमात्मा बिना सार शब्द के सतलोक की सैर करा सकता है, काल निरंजन के साथ किया हुआ वादा तोड़ सकता है, तो मेरे भाई वो बिना नामदान के भी ले जा सकता है सबको। जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही कबीर साहब प्रकट हुए और अपने साथ इस जीव को ले जाए। क्या दिक्कत है? तो ये जो इंटरव्यू में आप सुनते हैं, ये वो लोग हैं जिनको अभी प्रथम दीक्षा ही मिली है, अभी सतनाम ही मिला है, और इनको वही काल निरंजन गुरु के रूप में आके इनको शिवलोक में भ्रमण करवा देता है। अब ये गरीब बेचारे, खाने को दाने नहीं जिनको, जब ये वहां देखते हैं हीरे पन्ने जवाहरात लगे हुए हैं, तो माया इनको भरमा देती है। ये बेचारे समझने लग जाते हैं कि हम तो सतलोक घूम के आ रहे हैं, वहां पे तो ऐसे सोने जवाहरात हैं। क्योंकि ये गरीब लोग बेचारे यहां पर तो दाने दाने को तरस रहे होते हैं, वहां सोने की सड़कें देख के भ्रमित हो जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। इसलिए लंबे लंबे इंटरव्यू देके बाकी गरीब लोगों को, उन बेचारों को जिनको 10 रुपए कमाई नहीं हो रही, उनको भी भ्रमित कर देते हैं कि वहां पे सोना है, सोना, सड़कों पे सोना है, वहां दीवारों पे हीरे जवाहरात लगे हैं। और ये बेचारे गरीब लोग उन मीठे मीठे सपनों में आके पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। परमात्मा से ज्यादा, मुक्ति से ज्यादा इनको हीरे जवाहरात, सोने की सड़कें आकर्षित करने लग जाती हैं। क्या करे बेचारे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वाणियों में लिखा है, दिखाई दे रहा है, तो यकीन करना ही पड़ता है। तो मेरे भाई, वाणी में तो यह भी लिखा है कि शिव का लिंग पूजो जाके, तब आगे का रास्ता मिलेगा। कांवड़ चढ़ाओ जाके, बेल पत्थर चढ़ाओ जाके, तब वो शिव साहिब प्रसन्न होंगे। तो क्यों नहीं चढ़ाते आप लोग? क्यों नहीं जाते? क्यों कहते हो शिवलिंग की पूजा कर ली तो नाम खंड हो जाएगा? अरे यहां पे लिखा है, सामने लिखा है, कैसे मना कर सकता है कोई? तो मेरे भाई, बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आपके काम का क्या है, हमने ये देखना होता है। अब इन लोगों को पता है कि हमने शिवलिंग की पूजा करवा दी तो लोग मानेंगे नहीं, लोग हमें पकड़ लेंगे कि आप गलत साधना दे रहे हो।
क्योंकि किसी भी ग्रंथ में शिवलिंग की पूजा के लिए कभी नहीं बोला किसी संत ने। लेकिन गरीबदास जी तो बोल रहे हैं, तो गरीबदास जी का कहा क्यों नहीं मानते आप लोग? वो तो बंदी छोड़ गरीबदास जी हैं, आपको गलत रास्ता थोड़ी नहीं बताएंगे, अपनी वाणी में लिख के गए हैं। जैसे कि आपको दिखाता हूं एक और वाणी, देखिए यहां जो वाणी गरीबदास जी की है उसमें साफ मंत्र लिखे हुए हैं। सत सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 ओम, किलियम 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 किलियम, हरियम 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 हरियम, श्रीयम श्रीयम श्रीराम श्रीराम, सोहंग 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 सोहंग, सत्यम 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 सत्यम, अभय पद गायत्री, पटल पढ़ंते, अर्थ धर्म काम मोक्ष, पूर्ण फल लभयंते। तो यहां पर ये वाणी दिखा दिखा के, ये मंत्र दिखा दिखा के आप सब मेरे परमात्मा के बच्चों को यही देवी देवताओं के नाम जपवा दिए। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि आप किसी भी देवी देवताओं का नाम जपो। यहां तक कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम मेरा नाम जपो। रविदास जी महाराज जी की वाणी है, सत्य पुरुष को छोड़ के करे आन की आस, ते नर नरक को जाएंगे सत भाखे रविदास। रविदास जी महाराज तो साफ कहते हैं कि आन की आस यानी आन पूजा, आन के मंत्र नहीं जपने हैं, केवल और केवल सतपुरुष का नाम सिमरण करना है। सिमरण करना है, जाप नहीं करना है। अभी तक सिमरन और जाप में ही फर्क नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसीलिए इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब तक आपको सिमरन और जाप में फर्क नहीं पता लगा, मेरे भाई आप जाप कर करके ही जीवन बर्बाद कर लोगे, एक पल भी सिमरन नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाइयों, इन वाणियों को दिखा दिखा के आपको भ्रमित किया जाता है। जैसे कर नैनो दीदार में भी जब आप पहली ही लाइन पढ़ोगे तब देखिए वहां पर क्या बताया गया है, क्योंकि आपको यह समझा दिया गया है कि यही नाम कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वाणी में भी बताए गए हैं कि उनका सिमरण करना है, उनका जाप करना है। अरे भाई, उन जाप को करने से पहले क्या करना है वो भी तो बता दो। अगर कोई संत कहता है कि नीचे के कमलों को नहीं खोलना है, सीधे त्रिकुटी से ही ध्यान लगाना शुरू करना है, तब तो इनको बड़ा बुरा लगता है। ये कहते हैं कि नहीं, शुरू से काम करना पड़ेगा, बीच से कोई काम नहीं होगा। अरे तो आप कौन सा शुरू से कर रहे हो? जो शुरू में बोला गया, जो सबसे पहले करना है, छोड़ तो आपने भी दिया ना वो सब। देखिए कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। क्या कहती है वाणी? काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तजदारो, हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। ये तो आपने करवा दिया कि मद मास बीड़ी सिगरेट जर्दा नहीं खाना है, और उसके बाद धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रे चक्करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। पहले मूल सुधार, ये सब धोती नेति ये करने पड़ेंगे, आसन जुगत लगाना पड़ेगा, कुंभक रेचक पूरक करवाना पड़ेगा। इसको आप बाईपास नहीं कर सकते कि आपका मन किया कि ये नहीं करना है तो छोड़ दिया। अरे वाणी में प्रमाणित है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो आगे बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। ये नींव है, नींव।
इस भक्ति की नींव है। अगर नींव ही नहीं डालोगे तो कैसे बिल्डिंग खड़ी होगी? धराशाही हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये अधूरे संत, ये काल के दूत, ये आपको भ्रमित करके केवल अपने मतलब की वाणी दिखा के उसको आपके जीवन में उतार देते हैं। ये आपको सत्य से रूबरू नहीं होने देते। इनकी इसी चालाकी को यहां पर बताया जा रहा है। इनके इसी षड्यंत्र का भेद खोला जा रहा है। ये जब आप पूरी वाणी पढ़ेंगे तो कबीर साहब ने बिल्कुल खत्म कर दिया सारा काम इस वाणी में कि कोई अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, कितने भी लोक आप चले जाओ, वहां नहीं जाना है। वो सब माया के लोक हैं। जब मैं ये शब्द पूरा खोलूंगा तब आपको एक एक बात समझ में आएगी। इसीलिए साहिब ने बोला है कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। जो चार तालों की बात गरीबदास जी ने बोली थी अपनी वाणी में कि चार कुलुफ लगे हैं ताले, मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि मुझे ये बता दो तालों का आविष्कार कब हुआ और क्यों हुआ? क्या सतलोक में भी ताले थे क्या? क्या वहां पे भी चोर उचक्के घूमते हैं क्या? अरे भाई, जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तब तक ताले नहीं बने थे। तालों को बनाया ही इसीलिए गया कि चोर चोरी ना कर ले। जो गरीबदास जी की वाणी में चार तालों का जिक्र है वो कोई ताले नहीं है कि हरिसन के ताले हैं, लिंक के ताले हैं। वो कोड लगे हैं। उन कोड को बहुत जल्दी खोला जाएगा मेरे भाइयों। एक एक कोड को डिकोड कर दिया जाएगा। जैसे साहिब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी और कहें कबीर सतगुर दई तारी। तारी यानी चाबी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो दरवाजा खुलेगा उस चाबी से। लेकिन वो ऐसे ताले नहीं हैं कि उसमें चाबी लगानी पड़ेगी। वो भेद है, वो रहस्य है जो केवल और केवल भेदी गुरु बता सकता है। ये सब गुरुओं के बस की बात नहीं है। वो चारों कुलुफ इसी वाणी में छुपे हुए हैं। इस कर्द दीदार महल में प्यारा है, इस वाणी में चारों ताले लगे हैं, चारों ताले। और आखिरी ताला जिसकी चाबी सतगुरु कबीर साहब के पास है, उन्होंने दे दी है। वो संतों के पास पहुंच चुकी है। अब जिसको भी वो संत चाबी आगे पकड़ा देंगे वो ताला खोल के निकल जाएगा। इसीलिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, वो पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस वाणी को जब मैं पूर्णतया खोल दूंगा तब एक भी संशय आपके दिमाग में नहीं रहेगा मेरे भाई, नहीं रहेगा। लेकिन बस आपने विवेक को बढ़ाते जाना है। ये वाणी खोलने में केवल इसीलिए देर लगाई जा रही है ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको कि आप उस वाणी को एकदम ग्रहण कर पाओ, हर बात को अच्छी तरह समझ पाओ। इसीलिए देर लगाई जा रही है, अन्यथा कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे पहली क्लास के बाद पीएचडी तक पहुंचने के लिए समय लगता है, अगर पीएचडी की क्लास आपको दूसरी क्लास में पढ़ाने लगी जाए तो आप समझ नहीं पाओगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। भले आपके पास भी वही किताबें हैं, वही एबीसीडी के द्वारा आपके भी अक्षर लिखे गए हैं पहली दूसरी क्लास के,
और वही अंग्रेजी में ABCD के द्वारा PhD की किताबों में भी अक्षर लिखे हैं। लेकिन अक्षर अक्षर में इतना बड़ा भेद हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए देर लगवाई जा रही है और आपको इंतजार करना चाहिए। अगर मैं समय लगा रहा हूं उसके पीछे कोई कारण है मेरे भाई, आपके ही भले की बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आज खोल दूं, लेकिन आप उसको पूर्णतया समझ नहीं पाओगे, इसलिए समय लगाया जा रहा है। तो इन वाणियों को आपने अच्छी तरह समझना है कि जो ग्रंथों में लिखा गया है वो हमेशा करने के लिए ही नहीं लिखा जाता, भले वहां पे लिखा है कि करो, तो इसको समझना। इसी प्रकार आप लोगों को ये वाणियां दिखा दिखा के भ्रमित करना ही इनका काम है। ये इस दुनिया में अवतार लेके आते हैं केवल आपको भरमाने के लिए कि कहीं आप सब सत्य से रूबरू ना हो जाएं। नहीं तो इनको जो काल भगवान ने ड्यूटी दी है वो कैसे पूरी होगी। इनको जो ऐशो आराम मिलना है आप लोगों को काल के हाथों बेच के जो सुख सुविधाएं इनको काल देगा वो इनको कैसे मिलेंगी। अगर इनके जाल से आप निकल गए तो इनको कौन पूछेगा। इसीलिए ये लोग वाणियां दिखा दिखा के आपको भ्रमित करने का पूरा काम करते हैं। अब आपको कोई विवेक देता है तो आप उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। दिक्कत यहीं आती है मेरे भाइयों। अगर आप अपना विवेक लगाना शुरू कर दो तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि किसी भी मेरे एक भाई को ये भ्रमित करके दिखा दे। जैसे आपको मैं बताता हूं, गीता में ये मंत्र बोला गया है, श्लोक बोला गया है कि मेरी साधना केवल एक ओम के द्वारा पूर्ण हो जाती है। जो ओम अक्षर का जाप करते हैं उनको मेरा ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब विचार करना कि यहां पर ओम के साथ अक्षर क्यों बोला गया, क्योंकि अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। और गीता, वेद, पुराण, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये ओम को अविनाशी ही मानते हैं, इसलिए इन्होंने ओम को अक्षर बोला, जबकि ओम शब्द है। गीता में इसी ओम को जाप करने वालों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति बोला गया है कि उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है केवल एक अक्षर ओम को जपने से। अब यहां पर यह नहीं बोला कि अगर आप देवी देवताओं के नाम नहीं जपोगे, एनओसी लेके नहीं आओगे तो आपको ब्रह्मलोक नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। केवल एक अक्षर ओम जप के आप ब्रह्मलोक को जा सकते हो बिना किसी कमल को खिलाए। कोई मूल चक्र नहीं, कोई स्वाद चक्र नहीं, कोई नाभि नहीं, कोई कंठ नहीं, सीधे ओम से ब्रह्मलोक को प्राप्त हो रहे हो, जो कि देवी देवताओं के लोक से ऊपर की अवस्था है। तो जब एक काल भगवान इतना शक्तिशाली है कि उसका एक नाम जपने से देवी देवता तक रास्ता नहीं रोक सकते, तो मेरे भाई परमात्मा का नाम कितना विशाल होगा, कितना पावरफुल होगा। क्या उसका नाम सिमरण करने वालों को देवी देवता और काल भगवान रोक सकते हैं? विचार करके देखो, कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही सबसे बड़ी ताकत है जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बोला जपो रे मन केवल नाम कबीर। इसीलिए बोला तेरा एक नाम तारे संसार। केवल एक की बात की गई है और वो एक विहंगम चाल के द्वारा सिमरण किया जाता है।
ना कि रूहानी मंडल आएंगे जाएंगे, पहले पहली मंजिल पे पहुंच गए, फिर दूसरी पे पहुंच गए, फिर तीसरी पे पहुंच गए। अरे नहीं भाई, सीधे विहंगम योग के द्वारा सीधे धरती से सीधा आसमान, उसको बोला जाता है शब्द विहंगम चाल हमारी। तो ऐसे ही अधूरे गुरु आपको ऐसी ही वाणियां दिखा दिखा के भ्रमित करते रहेंगे और आपका जन्म और मरण कभी समाप्त नहीं होगा। बार बार गर्भ में जाते रहोगे, उल्टे लटकते रहोगे, त्राहिमाम करते रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब आपको समझाया जाता है तब आप समझते नहीं हो। अभी समय है मेरे भाइयों, इस सत्संग को समझ जाओ क्या बताया जा रहा है। उसके बाद रास्ता नहीं मिलेगा। अगर एक बार ये समय बीत गया तो रास्ता नहीं मिलेगा। पूरा विवेक लगा दो, पूरा, ताकि कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए। पूरा विवेक लगा दो। तो मेरे भाई, आज के सत्संग से आपको यह जरूर ज्ञात हो गया होगा कि मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में क्या फर्क है। और हमने पवित्र ज्ञान को त्याग के केवल मूल ज्ञान को पकड़ना है, केवल मूल ज्ञान को पकड़ना है। क्योंकि साहिब ने बोला है, एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल पात अघियाए। केवल मूल को पकड़ लो, मूल में पानी डाल दो, किसी की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा और वो पानी सबको बट जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली। यानी परमात्मा का सिमरण करो, बाकी सब स्वयं ही खुश हो जाएंगे आपसे, कोई नहीं रोकेगा। मेरा यकीन करो मेरे भाइयों। तो आज के सत्संग से आपको जो विवेक शक्ति मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि सब अज्ञान की दीवारों को तोड़ के आप बाहर आ चुके होंगे। अगर आप में 1% भी मालिक ने विवेक बुद्धि दी है तो, अन्यथा उन्हीं काल के दूतों की सलाखों में, उन जंजीरों में आप बंधे रहोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो जो भी आपको बताया जा रहा है। ये मूल ज्ञान का सत्संग आपको बार बार नसीब नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। चारों युग में ये मूल ज्ञान इसी कलयुग में 5505 के बाद ही खोला जाना है। अगर अभी नहीं समझे तो मेरे भाई कभी नहीं समझोगे। तो इसलिए अच्छी तरह विचार करो, अच्छी तरह इसको समझो और सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को त्याग दो, सत्य के साथ हो लो, तभी सत्साहिब मिलेगा मेरे भाई। पक्षपात कभी मत करना, कभी मत करना। साहिब हमेशा बोलते रहे, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार, कहें कबीर विचार। तो इसी के साथ मेरे भाइयों, यह सत्संग यहीं समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपके ज्ञान के जो चक्षु हैं उनको वो सत्संग ऐसा खोल देगा कि कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मेरे भाइयों, मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मेरे बाबा नानक साहिब, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे धर्मदास जी साहब, मेरे संत पलटू भीखा जी, नामदेव जी, मेरे सब संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत।